एक तरफ दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के नेता शांति की उम्मीद जगाते हैं, हाथ मिलाते हैं, और दूसरी तरफ ठीक 5 दिन बाद आसमान से मौत बरसने लगती है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम जिस खबर की तह तक जाने वाले हैं वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। क्या व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दिया? क्या अलास्का में हुई वो हाई प्रोफाइल मीटिंग सिर्फ एक दिखावा थी? क्योंकि उस मीटिंग के ठीक 5 दिन बाद रूस ने यूक्रेन पर पिछले कई हफ्तों का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हमला कर दिया है। चलिए आज इस वीडियो में डिकोड करते हैं इस हमले के पीछे की कहानी क्या है, इसका ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से क्या कनेक्शन है, और क्यों रूस ने एक ऐसी अमेरिकी फैक्ट्री को निशाना बनाया जो कॉफी मशीन बनाती है। तो हुआ क्या है, पहले यह समझते हैं। गुरुवार की रात जब यूक्रेन के लोग सो रहे थे तब रूस ने एक साथ 574 ड्रोन और 40 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। यह कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, यह पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय में हुआ सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक था। हमला सिर्फ एक जगह नहीं हुआ। राजधानी कीव के लोग धमाकों की आवाज से जागे जब एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। पश्चिमी यूक्रेन के 5 शहरों को निशाना बनाया गया और साथ ही दक्षिणी फ्रंट लाइन के पास मौजूद इंडस्ट्रियल शहर जापोरिज्जिया पर भी हमला हुआ। पोलैंड बॉर्डर के पास बसे शहर लिविव में एक इंसान की मौत भी हो गई। लेकिन इस हमले में जो टारगेट सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है वो है मुकाचेवो शहर। मुकाचेवो हंगरी बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है और यहां रूस ने एक बड़ी अमेरिकी कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री पर मिसाइल दागी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद बताया कि यह कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था, यह एक आम सिविलियन बिजनेस था जिसमें अमेरिकी इन्वेस्टमेंट था और जो कॉफी मशीन जैसी रोजमर्रा की चीजें बनाता था। अब सोचिए, रूस जानबूझकर एक अमेरिकी बिजनेस को क्यों निशाना बनाएगा? यूक्रेन के विदेश मंत्री का कहना है कि यह पहली बार नहीं है। कुछ समय पहले कीव में बोइंग के ऑफिस पर भी हमला हुआ था। यह साफ तौर पर अमेरिका को एक सीधा मैसेज देने की कोशिश है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, ट्रंप पुतिन कनेक्शन। आपको याद होगा सिर्फ 6 दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में एक बहुत चर्चित मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग की नींव रखी थी ट्रंप के एक दूत स्टीव विटकॉफ ने, जो 8 अगस्त को मॉस्को गए थे। अब दिलचस्प बात यह है कि जब से इस मीटिंग की बातचीत शुरू हुई थी तब से यूक्रेन की राजधानी कीव पर होने वाले हमलों में भारी कमी आ गई थी। एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि रूस शायद ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहता और मीटिंग से पहले माहौल शांत रखने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने खुद जुलाई में शिकायत की थी कि वो पुतिन से फोन पर बात करते हैं और जैसे ही फोन रखते हैं उन्हें पता चलता है कि कीव पर मिसाइलें दागी गईं। तो क्या पुतिन इस बार ट्रंप को यही दिखा रहे थे कि देखो हम शांति चाहते हैं, और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया? यूक्रेन के बड़े अधिकारी तो यही मान रहे हैं। जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रेई यर्मक ने कहा कि पुतिन शांति की बात करते तो हैं लेकिन उसे हासिल करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाते। हमें असली समाधान के बजाय आम नागरिकों पर हमले मिलते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस हमले का मतलब क्या है? तो इसके 3 बड़े मतलब निकलते हैं। पहला, रूस यह दिखा रहा है कि वो किसी भी डिप्लोमेसी या बातचीत के दबाव में नहीं है। मीटिंग अपनी जगह है और जंग अपनी जगह। दूसरा, अमेरिकी बिजनेस पर हमला करके पुतिन सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि यूक्रेन की मदद करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। और तीसरा, यह हमला यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर और ज्यादा दबाव बनाने की एक रणनीति है। यूक्रेन लगातार कह रहा है कि उसे और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें चाहिए और यह हमला उसी जरूरत को और बढ़ा देता है। तो यह पूरा हमला शतरंज के खेल जैसा है जहां हर चाल के पीछे कई मतलब छिपे होते हैं। एक तरफ शांति की बातें, डिप्लोमेटिक मीटिंग्स, और दूसरी तरफ निर्दोष लोगों और सिविलियन ठिकानों पर हमले। यूक्रेन अब और ज्यादा प्रतिबंधों और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है, लेकिन सवाल वही है, क्या दुनिया के बड़े नेता पुतिन पर दबाव बना पाएंगे? आपको क्या लगता है?
क्या ये पुतिन का कोई बड़ा मास्टर प्लान है या ट्रंप के साथ हुई मीटिंग पूरी तरह से फेल हो गई? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।